आज हम लोग बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था उसका पीटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, 5वां आसियाई भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये करेंट अफेयर उस टाइम का था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। कहाँ हो जाएगा? कुआलालंपुर। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं आसियान शिखर सम्मेलन, वैसा कुछ तो इधर खास नहीं है। फिर बोलेगा आसियान का गठन कब हुआ था? तो 1967 में। कौन सा घोषणा पत्र? तो बैंकॉक घोषणा पत्र। तो बोलेगा आसियान का गठन 1967 में किस घोषणा पत्र से हुआ था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र। इसलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। इसका सचिवालय कहाँ है? तो जकार्ता में है। आसियान में कितने देश हैं? तो 10। कौन कौन सा? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब बोलेगा आसियान का 11वां देश कौन सा है? तो तिमोर लेस्ते हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60। किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 170 के अनुसार यह कहा गया है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जिसका जो कि 60 नहीं है, तो यह अनुच्छेद 371 द्वारा इसे आरक्षित किया गया है। तो बोले कहाँ कहाँ? तो मिजोरम में कितना है? तो 40, सिक्किम में 32, गोवा में 40, दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30। तो बोलेगा सबसे कम विधानसभा सीट राज्यों में बोलेगा तो सिक्किम, लेकिन अगर पूरे भारत में बोलेगा तो पुडुचेरी, क्योंकि पुडुचेरी में 30 ही हैं। सिक्किम में 32, गोवा मिजोरम में 40 और दिल्ली विधानसभा में कितना है? तो 70 सीट है। फिर इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो विधानसभा सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीट है। और सबसे कम है सिक्किम में 32 सीट है स्टेट में। अब पूरे भारत में बोला तो पुडुचेरी, क्योंकि वहाँ सिर्फ 30 सीट है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद? 332 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो किसका? लोकसभा के। अब व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो राष्ट्रपति के। केंद्रीय परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रिपरिषद को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी है। फिर इसके बाद है इधर फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अनुच्छेद 75 के 2 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। तो विश्वास मत प्राप्त होने के बावजूद भी मंत्री को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है कैबिनेट मंत्री, फिर होता है राज मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के कार्य में सलाह देने हेतु गठित किया जाता है। फिर उसके बाद ठीक है, फिर राष्ट्रीय आय बराबर होती है तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट 2 होता है। एक NNP एट मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है GDP, एक होता है NNP। ये 4-5 फैक्टर हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार पूछते रहता है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, इसमें हो जाएगा कौन सा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा। ये कौन से आर्टिकल में? तो ये 148 से 151 में है। प्रधानमंत्री 75 हो जाएगा, राष्ट्रपति 52 और महाधिवक्ता 76 आर्टिकल में है। भाग 5 में
कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति होता है, परंतु ये वास्तविक नहीं होता, वास्तविक होता है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। 53 में राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति। फिर 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं उसके सलाह पर और मंत्रियों की नियुक्ति। 76 में होता है महाधिवक्ता की नियुक्ति या उससे प्रावधान संबंधित है। फिर 148 151 में है महालेखा नियंत्रक। फिर ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया तो कौन किया? ई सरस जो मोबाइल ऐप लॉन्च किए थे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राज पाटिल का संबंध किस खेल से? तो रुद्राज किससे है इसका संबंध? तो इसका संबंध हो जाएगा निशानेबाज से। तो रुद्राज पाटिल किससे हो जाएगा? तो रुद्राज यानी भगवान रुद्र। रुद्र क्या था? तो त्रिशूल है, तो त्रिशूल यानी निशाना लगाने। फिर हो जाएगा अब निशानेबाज से हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। फिर अभी देखे हैं रुद्राज पाटिल। फिर मनु भाकर, फिर गगन नारंग, फिर इधर सौरभ चौधरी, अवनी लेखरा। मुक्केबाजी से मैरी कॉम, निखा जरीन, लेवलिना बोरबॉल। इधर वो सर कुश्ती से विनोद फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुनील कुमार, केडी यादव ही पहला भारतीय थे जो कि ओलंपिक में मेडल लाए थे। तो किस में लाए थे? तो ब्रॉन्ज मेडल लाए थे 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में। अब पहली महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी जो कि 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत यानी वेट लिफ्टिंग में वो भी ब्रॉन्ज मेडल लाई थी। अगला क्वेश्चन, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं। तो ये हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। स से सियाचिन, स से शिवा चौहान। तो सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में आता है? तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में आता है। वहीं पे हो जाएगा विस्फर, हो जाएगा वाल्टोरा, हो जाएगा सियाचिन, हो जाएगा। फिर कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, जैसे प्रथम भारत की पहली महिला पायलट तो सरला ठाकुर, पहली महिला राफेल पायलट तो शिवांगी सिंह, लड़ाकू पायलट तो भावनी काठे, और फिर ड्राइवर ट्रेन ड्राइवर तो सुरेखा यादव, IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी तो चेनिरा बेलियप्पा मथुअम्मा। ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्या बोलो, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011, 12, 2019, 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की संविदा दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13.5। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी यानी मौसम्बी खाया तो कौन? वत्स, क्या करूँ वत्स, मतलब बच्चे को बोल रहा है एक माँ, वत्स मौसम्बी खाया तो कौशाम्बी हो जाएगा वत्स की राजधानी। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो मगध की राजधानी हो जाएगा राजगीर या गिरिब्रज। दूसरा काशी, तो काशी अभी हम लोग जानते हैं वाराणसी। तीसरा हो जाएगा कौशल, तो कौशल हो जाएगा श्रावस्ती, यहीं पे बुद्ध भगवान सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिए थे। चौथा हो जाएगा कुरु, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पाँचवा अंग की राजधानी चंपा। वज्जी, तो वज्जी वैशाली। मल हो जाएगा कुशीनगर। और फिर छेदी यानी छेदने के लिए, छेनी चलाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए यानी शक्तिमती। वत्स तो अभी बताए हैं कौशाम्बी हो गया। पांचाल तो हो जाएगा अहिच्छत्र हो जाएगा उत्तरी। काम्पिल हो जाएगा दक्षिणी राजधानी। मत्स्य तो विराटनगर। सूरसेन मथुरा। अस्मक पोतली, एकमात्र ऐसे महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में था वो था अस्मक, जिसकी राजधानी पोतली। और ये किस नदी के किनारे था? तो गोदावरी नदी के किनारे। अवंती की राजधानी उज्जैन, तो उज्जैन हो जाएगा उत्तरी और माहेशमती हो जाएगा दक्षिणी। तो उ से उज्जैन, उ से उत्तरी और माहेशमती दक्षिणी। यहाँ पे था अहिच्छत्र उत्तरी, तो अहिच्छत्र उत्तरी और काम्पिल दक्षिणी राजधानी हो जाएगा। अवंती हो गया गांधार, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला। और हो गया कंबोज की राजधानी हाटक। गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये दोनों कहाँ थे? तो ये दोनों भारत के बाहर थे। बाकी बोलेगा बिहार में कितने महाजनपद थे? तो बिहार में 3, एक था मगध,
दूसरा अंग और तीसरा वैशाली। बिहार में 3 महाजनपद को टोटल थे। अब फिर ये सूरसेन वाला जो है, सूरसेन मथुरा, ये नहीं मत्स्य, ये हो जाएगा राजस्थान में। और एक हो जाएगा ये वाला अवंती, ये हो जाएगा उत्तर मध्य प्रदेश में। बाकी सारा जितना है सब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 16 महाजनपद में अस्मक ये कैसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, बता ही दिए, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपद में वज्जी मल बोलेगा पहला गणतात्मक महाजनपद तो वज्जी या फिर मल। वैशाली 19वीं प्रथम गणतात्मक राज्य है जो कि वज्जी की राजधानी थी। अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है, बोल ही दिए हैं। महावस्तु जैन धर्म का भगवती सूत्र में मिलता है। अंगुत्तर निकाय हो जाएगा बौद्ध धर्म का, और महावस्तु और भगवती सूत्र हो जाएगा जैन धर्म का, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर तो पाटलिपुत्र था, जो कौन बसाया था तो उदाहीन, जो कि हर्यक वंश का एक शासक था। सामूहिक, इसमें तो ये देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो ये हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो इसमें क्या था कि 3 मार्च 1918 को रूस बोल्शेविक सरकार जर्मनी के केंद्र सरकार, जिसमें ये संधि से क्या होता है भागीदारी समाप्त कर दिया, अलग हो गया था। फिर बोलेगा इसमें तो क्या था, 2 था, एक मित्र राष्ट्र एक गुट राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन थे, तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन। आगे, विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है, दूरी नीचे है यानी 1 से कम या बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो विस्थापन दूरी नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से कम या फिर बराबर हो जाएगा। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो फल फूल जाती है और रुद्र का छिद्र खुल जाता है। फूलेगा तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रिसाव जैसे बंद हो जाएगा, यानी पानी निकले रिसाव यानी सूखेगा तो बंद हो जाएगा, और खुलने यानी फूलेगा तो जल जाएगा तो खुल जाएगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उदारीकरण। निजीकरण मतलब होता है कि प्राइवेट लोगों को दे देना। वैश्वीकरण होता है मतलब विश्व से व्यापार जोड़ना। संरक्षक मतलब होता है संरक्षित रखना। उदारीकरण मतलब होता है ग्लोबलाइज करना। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य से संबंधित होता है, कांगड़ा हो जाएगा कहाँ से, तो कांगड़ा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। और फिर जैसे यहाँ पे कुछ है, जैसे कांगड़ा तो हिमाचल प्रदेश हो गया। बिहार से कौन कौन सा है, तो बिहार से होगा मधुबनी, मिथिला, पटना कला, मंजूसा। देखो मंजूसा एक याद रखो, मंजूसा। बाकी मधुबनी मिथिला तो पता ही है। पटना कलम तो पटना है तो पटना कलम हो ही जाएगा, एक मंजूसा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा चिकनकारी, याद रखना। झारखंड से होगा जादूपोड़ा, तो वहाँ पे एक है ना जादूगोड़ा, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो जो उससे याद रख सकते हो जादूगोड़ा या फिर जादूपोड़ा। तो जादूपोड़ा हो जाएगा झारखंड। पश्चिम बंगाल हो जाएगा तो काली घाट है वहाँ पे, और अल्पना। फिर हिमाचल प्रदेश में तभी पढ़े ही हैं कांगड़ा और पहाड़ी, तो हिमाचल प्रदेश तो पहाड़ी हैं। एक गुलेर याद रखो। मध्य प्रदेश में हो जाएगा कौन सा, तो मध्य प्रदेश में सुरौती हो जाएगा। उड़ीसा में होता है पटचित्र और सौरा, तो सौरा और पटचित्र उड़ीसा का। फाड़ देंगे तो क्या होता है, राजा लोग लड़ता तो क्या होता है, फाड़ देता है। फिर गुजरात, तो गुजरात हो जाएगा पिथौरा और आथिया। तमिलनाडु का हो जाएगा तंजौर, और फूलकारी हो जाएगा पंजाब। और इधर फिर हो जाएगा यहाँ पे एक रंगावली हो जाएगा कर्नाटक। अब वर्ली याद रखो, वर्ली हो जाएगा महाराष्ट्र का। ये सब चित्रकला से संबंधित है। चित्रकला किस राज्य से संबंधित चित्रकला है, ये बोला। फिर मानव विकास सूचकांक कौन प्रसारित करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या करता है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करता है। ये कब से, इसका सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। यूएनडीपी मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सूचकांक 3 मानक को देखता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। और ये गणना करता है 0 से 1 के बीच में होता है। जितना 0 रहेगा उतना बढ़िया,
मानव होते हैं सर, जो जितना एक अंक के पास रहता है उतना बढ़िया रहता है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक कौन लिखे तो मॉन्टेग्यू। तो स्पिरिट मतलब हम लोग जैसे स्पिरिट मतलब ऑफ लॉज, तो लॉज में हम लोग होते हैं तो स्पिरिट या तो मोटिवेट कौन करता है तो मॉन्टेग्यू, उससे याद रख सकते हो। मॉन्टेग्यू हो गया। द स्पिरिट ऑफ लॉज के रचनाकार है मॉन्टेग्यू। इस पुस्तक में सरकार के भीतरी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है। तो बोलेगा कि विकेंद्रीकरण के लिए मतलब पृथक करने के लिए कौन कहा, तो किससे मोटिवेटेड है, तो ये हो जाएगा फ्रांस में विधिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये कौन कहा था, तो मॉन्टेग्यू, जो द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक में लिखे थे। फिर इसी बुक से फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा था, जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्भाव को समाप्त करने के लिए इच्छित हुए। तो फ्रांसीसी क्रांति से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो स से सोशल, स से रूसो, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया रूसो। लेटर्स ऑन इंग्लिश कौन हो जाएगा, वाल्टेयर। लेटर ऑन इंग्लिश हो जाएगा वाल्टेयर, लेटर ऑन इंग्लिश हो जाएगा वाल्टेयर। टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट, जॉलॉक। लामी द पल्प अखबार का संपादक जौपाल। मार्सिले गीत की रचना कवि राजेंट दी लायल द्वारा किया गया था। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम है, तो ये हो जाएगा भूरिया समिति। भूरिया समिति क्या है, SC/ST से जो संबंधित मामला उसको देखने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए गठित किया गया था। सरकारिया समिति किससे हो जाएगा, तो सरकारिया समिति हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। LM सिंघवी समिति हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। अशोक मेहता हो जाएगा भी पंचायती राज व्यवस्था से। सरकारी समिति केंद्र राज्य संबंध हो गया, जिसका गठन 1983 में किया गया था। और फिर भूरिया समिति का गठन 1995 में किया गया था। बोलेगा भूरिया समिति का गठन कब किया, तो 1995 में। केंद्र राज्य संबंध बोलेगा सरकारी समिति तो 1983 में। और अशोक मेहता हो जाएगा 1977 में, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया था। एक हो जाएगा जिला मतलब पंचायत और पंचायत समिति, मतलब जिला परिषद। LM सिंघवी हो जाएगा 1986। ये क्या, इससे किसी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। तो बोलेगा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का सुझाव कौन सा समिति दिया था, तो LM सिंघवी। तो सी से सिंघवी, सी से संवैधानिक व्यवस्था याद रख सकते हो। और बाकी फिर संरक्षण बस आगे। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तु एवं सेवाओं में निर्माता द्वारा पैकिंग पर सुरक्षा प्रदाय से, तो उसको बोलते हैं क्या, तो सूचना का अधिकार। ये कब आया था, तो 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में। फिर अभिनेत्र लेंस की वक्रता संपादित की जा सकती है किसके द्वारा, तो मतलब कंट्रोल किसके द्वारा किया जा सकता है, तो पक्षाभिपेशियों द्वारा। थोड़ा हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो हिंदी पढ़ने नहीं आता है हमको ना, इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर इसमें इधर है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये कहाँ लिखा हुआ, तो ये अनुच्छेद 80 के 3 में लिखा हुआ है। और ये किस किस में करता है, तो हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। तो अनुच्छेद 80 के 3 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। बोलेगा वर्तमान राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, तो 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है, 245। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा राज्यसभा सीट है 31। बिहार में कितना है, तो 16। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा स्थान है, तो पहला हो जाएगा लक्षद्वीप, दूसरा केरल और तीसरा मिजोरम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हो जाएगा लक्षद्वीप, सबसे ज़्यादा हो जाएगा केरल, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा मिजोरम, और सबसे कम हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा में हो जाएगा केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम,
सबसे कम में हो जाएगा साक्षरता दर तो बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तो फिर राजस्थान। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा सी। ये बनाएगा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोगों की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो संसद के दोनों सदनों का मनोनीत सदस्य नहीं, गलत हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन का निर्वाचित सदस्य नहीं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हाँ। और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 3 और 4। बोलेगा महाभियोग एक ऐसा है तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग संसद किसी ही सदन से शुरू किया जा सकता है महाभियोग राष्ट्रपति पर, और इसको क्या है कि राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस देना पड़ता है। और फिर क्या होता है, जब ये स्टार्ट कर सकते हैं 1/4 से 1/4 से, लेकिन फिर क्या होता है उसको 2/3 से दोनों सदस्य मतलब अगर लोकसभा से उठा तो पहले 1/4 बोलेगा कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि पूरे सब लोग 2/3 से उसको पास करा के, अगर राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, फिर वहाँ से 2/3 से बहुमत से पास हो, फिर उसके बाद राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है। एकरा राजधानी है किसकी? एकरा राजधानी है घाना की। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। सेनेगल डकार गया। ट्यूनीसिया ट्यूनिस हो जाएगा। युगांडा कंपाला। अंगोला लुआंडा। अल्जीरिया अल्जियर्स। नामीबिया विंडहॉक। नाइजर नियामी। नाइजीरिया अम्बुजा। सेशेल्स विक्टोरिया। इथोपिया अदीस अबाबा। यहीं पे है अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय अदीस अबाबा में है, जो कि इथोपिया की राजधानी है। माली बमाको। दक्षिण सूडान जुबा। यही है यूएनए का 193वां देश कौन बना है? तो दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? तो सीबीआई। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक दूरदर्शी अभिदृश्य उत्पल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनना, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? बता ही दिए थे, पंचायती राज व्यवस्था से। ये कब गठित किया था? तो 1957 में। और फिर बोले ये त्रिस्तरीय दिए थे, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। फिर ये सबसे पहले नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लगाया गया था। फिर उसके बाद कहाँ लगाया गया था? तो 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में लगाया गया था। तो सबसे पहला बोलेगा पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लगाया गया था? तो राजस्थान के नरौरा जिले में। और फिर उसके बाद ये 2 अक्टूबर 1959 को लगाया गया था। और फिर उसके बाद 11 अक्टूबर को कहाँ लगाया गया था? तो आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में लगाया गया था। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि 12 से 35 तक है। और भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल कर्तव्य पहले नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसमें भाग 4 के क जोड़ा गया और 51 के क में अंतर्निहित किया गया। और जब उस टाइम जोड़ा गया था तो उस टाइम मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके जो 2002 में था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो आप बोलेगा वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो अभी बोलेगा तो 11। अब बोलेगा क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य था? तो नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बार मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। नीति निर्देशक, तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक का उल्लेख वर्णन मिलता है। कोसी नदी बिहार के किस
शहर में गंगा में मिलती है तो कहाँ मिल जाएगा, कटिहार में। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो कोसी नदी निकलती है नेपाल के गोसाई चोटी के आसपास से। फिर बोलेगा इसमें सात को मतलब सात नदी मिलकर तो कौन को अरुण इसमें मेन हो जाएगा, सोन कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, धूत कोसी और भीत कोसी, ये सब मिल करके तंबा कोसी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोसी नदी बनाते हैं। ये नेपाल से निकलता है जिसकी लंबाई 720 मीटर है। और ये बोलेगा बिहार के किस ज़िले से एंटर करती है, तो सुपौल ज़िले से, सुपौल ज़िले से बिहार में एंटर करती है। और गंगा में कहाँ मिल जाता है, तो गंगा में कटिहार के कुर्सेला में जाकर के मिल जाती है। फिर बोलेगा कोसी परियोजना कब बनाया गया था, तो कोसी परियोजना बनाया गया था 1953 में और 1965 में बनकर तैयार हो गया था। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। फिर बोलेगा रेशम उद्योग के लिए बिहार का थी उसको क्या बोले, सिल्क सिटी के नाम से कौन जाना है, तो भागलपुर। और पूर्णिया, कटिहार और सहरसा में जूट उद्योग। तो जूट उद्योग कहाँ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर बना था जो सब। अब बोले कोसी नदी बिहार में कहाँ से इंटर करती है, किस जिले से, तो सुपौल जिले से। सिल्क सिटी के उपनाम से किस जाना था, तो भागलपुर को। और जूट कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो पूर्णिया, कटिहार और सहरसा, क्योंकि जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के आसपास एरिया में होता है। तो पश्चिम बंगाल के एरिया के आसपास कौन सा है, तो पूर्णिया, कटिहार और सहरसा ही है, तो उधर इसलिए जूट सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य हो जाएगा 1017 से इधर के आसपास, इस तरह चारों हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ये वाला। धर्म सुधारक वगैरह देख लीजिएगा, ये सब पूछते रहता है, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है इसमें, क्योंकि नाम ऐसा ऐसा है कि बोलने में ही नहीं बनता। ये वैश्वाचार ये सब जल्दी याद ही नहीं होता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला तुलसीदास के कुछ रचनाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नवगुच्छा और भैरव नारायणी। तो जितना भी वली है, तो कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामलला। तो रामलला से तो हो ही जाएगा रामचरितमानस, और रामलला विनय पत्रिका ये सब किसकी है, तो ये सब तुलसीदास की रचना है। या तुलसीदास थोड़ा याद कर लेते हैं क्योंकि इसका नाम थोड़ा बोलने में अच्छा भी है हम लोग के पास। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तो बोले तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ राजा राणा प्रताप के समकालीन थे। और ये राम भक्त पर जोर दिए थे, राम भक्ति पर जोर दिए थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ तो देखी नहीं है, रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया, कवितावली हो गया, दोहावली हो गया, गीतावली हो गया, रामलला हो गया और भैरवे रामायण हो गया। तो तुलसीदास वली याद रखिएगा। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये हो जाएगा नौसेना द्वारा। ऐसा वैसा पुराना करंट अफेयर है वो सब। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, अलीनगर की संधि किसके बीच होता था, अलीनगर की संधि क्या होता, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच जो 2 फरवरी 1757 को हुआ था। उसी के बाद फिर क्या हुआ था कि ब्रिटिश अलीनगर की संधि ब्रिटिश अंग्रेजों को कलकत्ता के किलेबंदी करने का सिक्के ढालने का अधिकार सिराजुद्दौला द्वारा प्राप्त हुआ था। फिर इससे पहले क्या हुआ था, कुछ इससे क्या था, तो 20 जून 1756 को कालकोठरी यानी इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ था, हॉलवेल ने ये बताया कि टोटल 146 लोगों को एक कमरे में बंद किया गया था, लेकिन अगले दिन क्या हुआ था, मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे साहब। फिर इसी के बाद क्या होता है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध शुरू हो गया था। अब प्लासी कहाँ है, तो बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हैं। तो बंगाल के नदिया जिले में प्लासी नदी के बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है, तो सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ हो जाएगा सौरव गांगुली। क्रिकेट माई स्टाइल हो जाएगा कपिल देव। गोल्डन गर्ल हो जाएगा पीटी उषा। सनी डेज हो जाएगा सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स हो जाएगा सुनील गावस्कर। 280 एंड बियॉन्ड हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण। पावर शिफ्ट हो जाएगा एलिवन टाम्फलर। फिर हो जाएगा एमनेस्टी हो जाएगा अरविंद अडिगा। मैथोलॉजी हो जाएगा रोनाल्ड बर्थ का।
बुक एंड राइटर बहुत ज़्यादा पूछ रहा था, ऑथर वाला बहुत ज़्यादा पूछ रहा था। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? 1615 में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। मेवाड़ राजा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर निरंतर सैनिक अभियान कराए गए। तो अतः 1615 में क्या होता? मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई थी। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से थे? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से। तो मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी की सज़ा 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। उन्होंने 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर में क्या किया था? हारूज को गोली मारकर हत्या कर दिया था। फिर 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। इन्होंने फांसी चढ़ने से पहले कौन सा नारा दिया था? तो हल्ला बोल का नारा दिया था। फिर इसी के 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा सुनाई। फिर 10 मई को क्या हुआ था? मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री ने 1857 की क्रांति शुरू कर दी थी। उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टन था। फिर 1857 के विद्रोह को देखने के लिए कौन सी कमीशन का गठन किया गया था? तो पील कमीशन का गठन किया गया था। तो बोलेगा पील कमीशन किससे संबंधित है? तो 1857 के क्रांति से संबंधित है। बोलेगा भारतीय सेना को उस टाइम सबसे उच्चतम कौन सा पोस्ट मिलता था? तो सूबेदार का पोस्ट मिलता था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित हो जाता है? तो 358। और 359 में क्या है? तो 359 में है कि 19 और 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये 359 में प्रावधान किया गया है। 359 के तहत बाहरी तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़ सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। यानी 20 और 21 निलंबित नहीं होता। ये किसके द्वारा संरक्षित किया गया था? अनुच्छेद 359 के द्वारा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ऑटोमेटिक अनुच्छेद 19 हट जाएगा, ये निलंबित हो जाएगा। ये किसके द्वारा? तो आर्टिकल 358 के द्वारा। तो 3 आपातकाल का प्रबंध किया गया है भारत में। कौन कौन सा? तो एक राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात 360 में है। अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो उड़ीसा के लिए लौह अयस्क कौन सा है? तो एक हो जाएगा बादाम पहाड़। ये एक बार मेंस का ये बिहार दुर्ग में पूछा हुआ, बादाम पहाड़ किस लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए। फिर हो जाएगा बांसपानी, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा बैलाडीला, बस्तर, झारखंड में हो जाएगा नोआमुंडी, पलामू, सिंदूरपुर, कर्नाटक में हो जाएगा बेल्लारी, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुखी, बाबा बुदन की पहाड़ी, और फिर महाराष्ट्र में हो जाएगा रत्नागिरी और चंद्रपुर, तमिलनाडु में हो जाएगा नीलगिरी, सेलम, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा वारंगल, कुरनूल, गुजरात में हो जाएगा भावनगर, जूनागढ़, खड़ेश्वर और बड़ौदा। ये सब लौह अयस्क के लिए फेमस है। प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से। 6 तरह का पनडुब्बी बनाया गया था। कौन कौन सा है? तो कलवरी, INS कलवरी, वागसीर, वेला, खंडेरी, करंज और वागीर। 6 तरह का पनडुब्बी का प्रोजेक्ट 75 आई के द्वारा बनाया गया है। ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है तो किसका? तांबा और टीन का। फिर ब्रास हो जाएगा किसका? तो ब्रास हो जाएगा, दोनों कॉपर गलत दिया और ब्रास। ब्रॉन्ज हो जाएगा कॉपर और टीन का। डेल्टा मेटल हो जाएगा कॉपर और जिंक का। जर्मन सिल्वर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल का। और फॉस्फर ब्रॉन्ज हो जाएगा कॉपर, टिन और फॉस्फोरस का। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुखी क्या है? एक पर्वत चोटी है, जो कि कहाँ है? तो कर्नाटका में है। कुद्रेमुखी कर्नाटका के पठार में दूसरी सबसे ऊंची शिखर चोटी है, जिसका ऊंचाई 1852 मीटर है। पश्चिमी घाट तो ये 1600 किलोमीटर तक फैला है, जो कि कहाँ? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में शहादी भी ना कहा जाता है। फिर पश्चिमी घाट में सबसे कलसुबाई, तो कलसुबाई महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में है।
कुद्रेमुखी कर्नाटका में है। पश्चिमी पूर्वी घाट कहाँ था? नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई पहाड़ी है जो कि अनायमुड़ी में है, ये पश्चिमी घाट पे इसके जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट हो जाएगा, तो पूर्वी घाट महानदी की घाटी से नीलगिरी तक फैला 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, और पश्चिमी घाट 1600। ये तो ये इसमें कौन कौन से पहाड़ी होगा? तो नल्लाकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सब हो जाएगा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में हो जाएगा। फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदापाड़ा, जो कि है 1690 आंध्र प्रदेश में। फिर महेंद्रगिरी 1501, जो कि है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? तो काबू लमजाओ, जो कि मणिपुर में है। और ये किस लिए फेमस है? तो संघाई हिरन के लिए फेमस है। एकमात्र तैरता हुआ मणिपुर में है, जो कि संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है? तो फुगड़ी, यहाँ पे राष्ट्रीय 2/3 फुगड़ी मिट्टी एवं दलदल द्वारा निर्मित होता है। फुगादी करके यहाँ शायद कुछ भाषा से नाम था, और ध्यान नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं तो कौन कौन सा कहाँ कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? तो दाचिंगम, जो कि होंगल के लिए फेमस है। लद्दाख में है हेमिस, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उड़ीसा में, जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बनाया गया था। राजस्थान में है केवलादेव, साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी। मध्य प्रदेश में है बांधव, जो सफ़ेद शेर के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। सबसे ज़्यादा शेर यहीं हैं। मेघालय में बालपक्रम और नोकरेक मेघालय में रेड पांडा के लिए फेमस है। फिर गुजरात में है गिर, जो कि एशियाई सींग के लिए फेमस है। असम में काजीरंगा, एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है असम। और एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा, वो भी एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। बोलेगा वैसा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सैटेलाइट द्वारा निरीक्षित किया जाता है, तो वो हो जाएगा काजीरंगा। निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है? तो वो हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर क्या किया गया था? फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा राजस्थान। फिर उसके बाद राजस्थान के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। सबसे बड़ा बोलेगा तो सबसे बड़ा राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा बोलेगा तो गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा। 3 ही याद रखिए। और केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर। ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है सीजियम, जगह लिथियम, सीजियम, क्लोरीन, और सीजियम क्या है? लेस नेगेटिव एलिमेंट है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो क्या? चाल निम्न रहती है, क्योंकि वेग में क्या होता है कि दिशा होता है, तो मतलब सर्कुलर घूम रहा है, तो क्या बार बार दिशा चेंज होते रहेगा, इसलिए वेग भी स्थिर नहीं रहेगा। त्वरण में भी क्या होता है? दिशा होता है, और संवेग में भी दिशा होता है। तो ये सब कैसी राशि है? ये सब है, ये तीनों सदिश राशि हैं, लेकिन ये क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि का क्या होता है? दिशा से कोई उसका मतलब नहीं होता है, तो वो चेंज नहीं होता है, इसलिए बोलता है कॉन्स्टेंट गति में स्थिर रहेगा तो हो जाएगा चाल। तो चाल स्थिर रहता है, क्योंकि चाल त्वरित ये हो जाएगा। इस वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है सब जगह पे। और फिर अभिकेंद्र बल यानी
सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोलते हैं, मतलब वो सर्कुलर वृत्त में घुस रहा है तो उसको कौन सा फोर्स उसको घूमने में मदद करा, तो अभी केंद्र बल जो हो जाएगा mv²/r। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, और तो इसमें पहला हो जाएगा कौन सा, निवारक निरोधक अधिनियम 1950। फिर उसके बाद हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1917। फिर हो जाएगा जी, इसका आंसर तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है। तो व्याख्या में दिया हुआ है निवारक निरोधन अधिनियम 1950, मीज़ा हो जाएगा 1917, कोफेसा हो जाएगा 1974, और नासा हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा अधिनियम 1980। फिर उसके बाद गैर कानूनी यूएपी हो जाएगा 2008। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था ये वाला। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निषेध बिना सलाहकार बोर्ड की राय 3 माफ कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन अभिभ्रमणी द्रवों को अलग करने की एक विधि है, तो हो जाएगा कौन सा, प्रभाजा आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको कहते हैं। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श है, तो निचले मैदान मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल के आसपास, तो पश्चिम बंगाल किस लिए फेमस है, जूट के लिए, जूट हो जाएगा। गंगा का निचले मैदान जूट के लिए आदर्श है। गंगा के निचले 3 भागों में, गंगा का उत्तरी मैदान, मध्य मैदान और निचला मैदान। तो उत्तरी मैदान हो जाएगा कहाँ, तो गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर मध्य हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, और निचला मैदान हो जाएगा पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। तो जूट किस मिट्टी में, तो जलोढ़ मिट्टी में। फिर भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो भारत जूट में सबसे बड़ा, भारत में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, और विश्व में बोलेगा तो दूसरा, क्योंकि पहला है बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल। अब बिहार में बोलेगा तो बिहार में बोलेगा पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा, ये सब के आसपास, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा, सहरसा, ये सब हो जाएगा जूट के लिए। और किशनगंज बोलेगा तो, क्योंकि वो भी पश्चिम बंगाल के आसपास ही है, तो किशनगंज बोलेगा तो चाय के लिए हो जाएगा।